हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गणपति क्लासेस और मैं हूं वरुण कुमार। आज है 9 अक्टूबर 2022 और आज के करंट अफेयर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उन सब के बारे में एक्सप्लेनेशन के साथ जानेंगे कि कौन क्या बने हैं और कैसे क्या हो रहा है, सब चीज़ के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व प्रवासी पक्षी दिवस जो है हमारे पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही उपयोगी होता है, इसलिए ये मनाया जाता है। तो ये कब मनाया गया है? ये मनाया गया है 8 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया है? 8 अक्टूबर को। यहाँ पे एक मिस प्रिंट है, यहाँ 5 अक्टूबर हो गया है, 8 अक्टूबर को होगा। 8 अक्टूबर को मनाया गया है। तो 8 अक्टूबर को जो है साल में 2 बार प्रवासी पक्षी दिवस मनाया जाता है। एक अक्टूबर महीने में मनाया जाता है और दूसरा मई महीने मनाया जाता है। ये मनाया जाता है मंथ के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? मंथ के सेकंड सैटरडे को मनाया जाता है। तो ये तो हो गया। और कुछ आज के इम्पोर्टेंट डेज देख लेते हैं इस महीने के, जो इम्पोर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। तो पहला देख लेते हैं, राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस कब मनाया गया? रक्तदान दिवस कब मनाया गया है? तो 1 अक्टूबर को मनाया गया है। कॉफ़ी डे, इंटरनेशनल कॉफ़ी डे जो है वो भी 1 अक्टूबर को मनाया गया है। दूसरा, स्वच्छ भारत मिशन जो है वो 2 अक्टूबर को मनाया गया है। कब मनाया गया? 2 अक्टूबर को स्वच्छ भारत दिवस मनाया गया है। तो अभी हम लोगों ने कल के वीडियो में बताया है कि स्वच्छ भारत में दिवस में कौन सबसे स्वच्छ शहर रहा है, तो वो इंदौर रहा है। और बड़े राज्यों में कहें तो मध्य प्रदेश टॉप पे रहा है। 3 तारीख को मनाया जाता है परिवास दिवस, 4 तारीख को मनाया जाता है विश्व पशु दिवस और 5 तारीख को मनाया जाता है इंटरनेशनल टीचर्स डे, यानी कि विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व कपास दिवस और 8 अक्टूबर यानी कि आज के दिन तो प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया गया है, लेकिन 8 अक्टूबर को एयरफोर्स डे भी मनाया गया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1932 में। एयरफोर्स की स्थापना 1932 में हुई थी, इसीलिए आज के दिन हम लोग इसको मनाते हैं, यानी कि 8 अक्टूबर को मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश के बीच वाइट शिपिंग ई कॉमर्स एक्सचेंज समझौता हुआ है? तो ये जो हुआ है न्यूजीलैंड के साथ में हुआ है। किसके साथ हुआ है? न्यूजीलैंड के साथ में हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। तो भारतीय नौसेना ने समुद्री क्षेत्र में पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए न्यूजीलैंड के रॉयल नेवी के साथ किया है। किसके साथ? न्यूजीलैंड के रॉयल नेवी के साथ किया है। तो अब है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के बारे में कुछ देख लेते हैं। जो है न्यूजीलैंड की कैपिटल कौन है? वेलिंगटन। न्यूजीलैंड की करेंसी कौन है? न्यूजीलैंड डॉलर। न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर कौन है? जेसिंडा अर्डन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में कौन एएमएफ के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं? तो एएमएफ ये एएमएफ नहीं होगा, तो ये होगा एएमआई होगा, एएमएफआई होगा। यहाँ पे एक मिसिंग हो गया है। एएमएफआई के पुनः अध्यक्ष चुने गए हैं। इसका फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो चुने गए हैं किसको? ए बाला सुब्रमण्यम को चुना गया है, फिर से अध्यक्ष चुना गया है। ऑप्शन 20 का सही आंसर होगा। तो हाल ही में यूएपीए के पीठासीन अधिकारी जो है दिनेश कुमार को बनाया गया है। संजीव किशोर को महानिदेशक आयुध के रूप में पदभार चुना गया है। और भारत निर्वाचन आयोग ने पंकज त्रिपाठी को अपना आइकन घोषित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य ने एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है? एंटी डस्ट अभियान शुरू किया है। तो ये क्या है? दिल्ली सरकार ने। किसने? दिल्ली सरकार ने। सर्दी का मौसम शुरू होने से पहले एंटी डस्ट अभियान का शुभारंभ किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। ये दिल्ली के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा किया गया है। तो दिल्ली के पर्यावरण मंत्री कौन है? गोपाल रॉय। ये 14 सूत्री एंटी डस्ट बनाया गया है। 14 सूत्री एंटी डस्ट बनाया गया है, जिसमें 14 रूल्स हैं जिसको फॉलो करना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसके नाम पर देश का पहला बहुकला संस्कृति केंद्र खोलने की घोषणा की गई है? बहुकला संस्कृति केंद्र खोलने की घोषणा की गई है। तो ये है नीता अंबानी। नीता अंबानी के पहल पर खोला गया है। नीता अंबानी के पहल पे खोला गया है। तो ये जो खोला गया है मुंबई के बांद्रा कुल इलाके में खोला गया है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? तो बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति जो है वो झारखंड की है। झारखंड का सबसे खराब स्थिति है। दूसरे नंबर पे पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल है। तो देख लेते हैं झारखंड की कैपिटल है रांची। झारखंड के सीएम है हेमंत सोरेन और झारखंड के गवर्नर हैं रमेश बैस।
तो अब है ये रिपोर्ट के बारे में है, तो ये देख लेते हैं कि कौन कौन सा रिपोर्ट जारी किया गया हाल फिलहाल में। तो पहला, खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड है। खाद्य सुरक्षा एटलस वाला तीसरा राज्य झारखंड है, और पहला जो है बिहार है, दूसरा जो है उड़ीसा है। झारखंड सरकार ने उच्च आयोग के साथ छात्रवृत्ति समझौता किया है। क्या क्या है? छात्रवृत्ति समझौता उच्च आयोग के साथ किया है। ये जो है हाल ही में रिपोर्ट आया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की है? स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की है, ये क्या है? ICICI बैंक ने किया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। तो इसका स्थापना कब हुआ था? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बड़ोदरा। और इसके CEO कौन है? संदीप बख्शी। कौन है? संदीप बख्शी। ये जो स्मार्ट वायर सुविधा जो शुरू किया गया है, ऑनलाइन समाधान के लिए किया गया, ऑनलाइन समाधान के लिए किया गया है। अगला क्वेश्चन थे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दुबई के साथ समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किया है? दुबई के साथ समझौता कर हस्ताक्षर किया है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है हरियाणा। हरियाणा सरकार ने दुबई के साथ समझौता ज्ञापन कर हस्ताक्षर किया है। तो विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में सहयोग के लिए दुबई के साथ समझौता किया गया है। तो अब है हरियाणा। तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, और हरियाणा के गवर्नर हैं भंडारू दत्तात्रेय। कौन है? भंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा है, तो अब हरियाणा में देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं हरियाणा से। दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क हरियाणा में विकसित किया जाएगा। कहाँ? हरियाणा में दुनिया का सबसे बड़ा सफारी पार्क विकसित किया जाएगा। हरियाणा सरकार ने सोनू फोगाट की पुस्तक अष्टांग योगा को विमोचन किया है। किसने किया है? सोनू फोगाट की पुस्तक अष्टांग योगा का विमोचन किया है। हरियाणा सरकार ने इजराइल के साथ जल सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसके साथ? जल सहयोग समझौते पर इजराइल के साथ हस्ताक्षर किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में गल्फ ऑयल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो गल्फ ऑयल जो है, इससे पहले जो ब्रांड एम्बेसडर थी इसके महेंद्र सिंह धोनी और हार्दिक पांड्या थे, लेकिन हाल ही में स्मृति मंधाना को किया गया है, ये ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इसी के साथ में कुछ देख लेते हैं ब्रांड एम्बेसडर जो नए नए नियुक्त किए गए हैं। तो पहला जो है फायर बोल्ट का जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है वो कियारा अडवाणी को बनाया गया है। कियारा अडवाणी को बनाया गया है, अडानी को बनाया गया है। दूसरा, हीरो मोटरकॉर्प को जो ब्रांड एम्बेसडर है वो रामचरण को बनाया गया है। तीसरा, नॉइस जो कंपनी है उसका ब्रांड एम्बेसडर जो है वानी कपूर को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसे दिल्ली सरकार ने गृह सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है? तो दिल्ली सरकार का गृह सचिव किसे बनाया गया है? तो बनाया गया है अश्वनी कुमार को बनाया गया है। किसे? अश्वनी कुमार को बनाया गया है। ये 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं। 1992 बैच के IAS अधिकारी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? तो भारत ने अमेरिका के साथ मिलकर न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है। तो अब है अमेरिका। तो अमेरिका के बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, और अमेरिका में जो कुछ नए रिसेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उस पर भी बात कर लेते हैं। तो 1 दशक के बाद पोलियो का पहला मामला अमेरिका के सीनेट ने अमेरिका में दाखिल किया गया है। पहला मामला 1 दशक के बाद हुआ है जो पोलियो का मामला आया है। तो अमेरिका के सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक को पारित किया है। अमेरिका के सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक को पारित किया है। भारत, इजराइल, सऊदी अरब अमीरात और US ने I2U2 समूह बनाया है। I2U2 समूह बनाया है। और हाल ही में फ्रंटियर कंप्यूटर जो सुपर कंप्यूटर है अमेरिका का, फ्रंटियर कंप्यूटर, वो फुगाकू सुपर कंप्यूटर को पीछे छोड़ दिया है। उससे भी तेज मतलब कि हाई स्पीड वाला कंप्यूटर बन गया है। उसका नाम है फ्रंटियर कंप्यूटर, नाम है उसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य की दिखौ नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? तो दिखौ नदी जो है नागालैंड में है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। यहाँ एक नई मछली की प्रजाति खोजी गई है। तो इस मछली का नाम क्या है? तो मैथिना डिक्यूंसी नाम है। मैथिना डिक्यूंसी नाम है। क्या नाम है? मैथिला डिक्यूंसी। तो इसका है नागालैंड। तो नागालैंड के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड के CM है नेफ्यू रियो, और नागालैंड के गवर्नर हैं जगदीश मुखी। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं,
हाल ही में राष्ट्रीय खेल 2022 में पूजा पटेल ने योग आसन में कौन सा पदक जीता है? तो पूजा पटेल जो हैं ये इन्होंने योग आसन में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है और ये भारत में पहला स्वर्ण पदक है योग के मामले में। तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। जो पूजा पटेल हैं वो गुजरात की रहने वाली हैं और ये जो राष्ट्रीय खेल है 36वां राष्ट्रीय खेल है जो कि गुजरात में खेला जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो नोबेल शांति पुरस्कार जो है एक व्यक्ति को दिया गया है और 2 संस्था को दिया गया है। एक व्यक्ति और 2 संस्था को दिया गया है। तो उस व्यक्ति का नाम है एलोस वियालिस्की। एलोस वियालिस्की नाम है ये जो व्यक्ति है, इनको दिया गया है। और ये जो मेमोरियल और सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़ है, ये 2 संस्था है, इन दोनों को दिया गया है। तो इससे पहले हमने पूछा था नोबेल का साहित्य पुरस्कार किसे दिया गया है, उस क्वेश्चन का जवाब आप कमेंट में दे सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रहा हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें ताकि और भी लोगों के पास ये जो वीडियो का करंट अफेयर्स है वो सभी लोगों के पास बढ़िया से पहुंच सके। और सहयोग करें सब्सक्राइबर इंक्रीज़ कराने में ताकि आपको भी फ़ायदा हो सके और हम भी अच्छे कंटेंट आपको दे सकें। धन्यवाद।